और उसका फिर हम बात करते हैं इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस की। ठीक है, तो इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस देखिए ये क्या करता है कि ये हाइड्रेटेड सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हाइड्रेटेड सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए ये हाइड्रेटेड सिस्ट है। ठीक है, तो ये देखिए इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का पहले फोटो दिखाया गया ये है, और ये देखिए हाइड्रेटेड सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। और ये क्या होता है, एग सेल कैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो हाइड्रेटेड सिस्ट यहाँ पे हमको एग सेल कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले सब। और ये कहाँ देखने को मिलता है, तो देखिए लीवर में देखने को मिलता है, लंग्स में भी देखने को मिलता है और ब्रेन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी ऐसी होती है, मोस्ट कॉमनली हमको लीवर में देखने को मिलता है। ठीक है, इस वजह से सिर्फ लीवर को यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, लेकिन लंग्स में भी देखने को मिल सकता है और ब्रेन में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। और यहाँ पे देखिए जब इसका सिस्ट, ये जो सिस्ट का फॉर्मेशन होना हाइड्रेटेड सिस्ट, जब ये होता है ना, तो इस वजह से हमको एनाफिलेक्सिस देखने को मिल सकती है। ये चीज यहाँ पे पॉइंट थी, ये बताई गई। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे देखने को मिलता है, तो देखिए इसका ट्रांसमिशन इंजेक्शन ऑफ एग इन फूड कंटामिनेटेड विद डॉग फीसिस। ठीक है, तो डॉग फीसिस से जो फूड कंटामिनेट हो जाता है उसके इंजेक्शन से हमको हाइड्रेटेड सिस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें इकाइनोकोकस के एग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हुआ। और यहाँ पे देखिए हम बताएं कि शिप जो होता है इसका इंटरमीडिएट हॉस्ट होता है। ठीक है, तो शिप इंटरमीडिएट हॉस्ट होता है, जबकि डिफिनेटिव हॉस्ट जो होता है हमारा ना, डिफिनेटिव हॉस्ट ये देखिए ये डॉग होता है। ठीक है, डिफिनेटिव हॉस्ट हमारा डॉग होता है, लेकिन इंटरमीडिएट हॉस्ट यहाँ पे शिप होता है, और मेन यहाँ पे एक्सीडेंटल इंटरमीडिएट हॉस्ट होता है। ठीक है, तो मेन एक्सीडेंटल इंटरमीडिएट हॉस्ट होता है, नॉर्मल इंटरमीडिएट हॉस्ट होता है ये शिप होता है, और डॉग जो होता है ये इसका डिफिनेटिव हॉस्ट होता है। इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे ना जितने भी सिस्टोड है ये सारे देखिए इसमें डिफिनेटिव हॉस्ट जो होते हैं मैन होते हैं। ठीक है, डिफिनेटिव हॉस्ट जो होते हैं मैन होते हैं, लेकिन इस इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस में डिफिनेटिव हॉस्ट हमारा ये डॉग है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और उसका फिर हम आगे डायग्नोसिस की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक दो चीज और हम इंपॉर्टेंट बता दें कि देखिए हाइड्रेटेड सिस्ट जो होता है ना, यहाँ पे बताया गया इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस की वजह से देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, क्योंकि इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस की वजह से जब देखने को मिलेगा तो ये यूनिलोकुलर सिस्ट होगा। तो जो ये सिस्ट होगा ये यूनिलोकुलर होगा, और कभी कभी ये सिस्ट जो होता है ये मल्टीलोकुलर होता है। ठीक है, तो मल्टीलोकुलर जब होता है तो ये इकाइनोकोकस मल्टीलोकुलर की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दिए कि अगर यूनिलोकुलर है मोस्ट कॉमनली हमको यही देखने को मिलता है, तो ये इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस की वजह से होता है। लेकिन अगर हमको सिस्ट मल्टीलोकुलर देखने को मिल रहा है तो ये इकाइनोकोकस मल्टीलोकुलर इसकी वजह से देखने को मिलता है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ये यहाँ पे हम बता दिए। और डॉग इसका डिफिनेटिव हॉस्ट होता है, इस वजह से इस पे हम यहाँ पे डॉग टेपवर्म इसका नाम रख दिए। और उसका फिर यहाँ पे डायग्नोसिस की हम बात करें तो यहाँ पे डायग्नोसिस हमारी जो होती है ये CECT जो होती है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, और यहाँ पे हम एंटीबॉडी एलाइजा भी करते हैं, लेकिन हमारी डायग्नोसिस जो होती है CECT ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। और ड्रग ऑफ चॉइस देखिए यहाँ पे इन सबसे अलग है। ठीक है, इस वजह से इसकी हम अलग बात की है। ये चारों जो है इन चारों में प्राजिकोंट्रोल ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जबकि यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस और यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा डिटेल बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस हमारी अल्बेंडाजोल होगी। ठीक है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट या फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस हमारी होगी ये अल्बेंडाजोल होगी। लेकिन अगर अल्बेंडाजोल से कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, तो अब यहाँ पे बॉडी में सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। देखिए बॉडी में सिस्ट है, देखिए ये सिस्ट है ना बॉडी में, अभी हम और दिखाते हैं। ठीक है, तो बॉडी में सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब इस सिस्ट को निकालने के लिए ना यहाँ पे हमको सर्जरी करना पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्ट सर्जरी पे नहीं जाते हैं, पहले हम पेयर करते हैं। ठीक है, तो पेयर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो पहले पेयर करते हैं, और पेयर में देखिए हमको क्या करना पड़ता है कि परक्यूटिनियस एस्पिरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो परक्यूटिनियस पहले हम स्किन से इसका एस्पिरेशन करेंगे, परक्यूटिनियस एस्पिरेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे इंजेक्शन देंगे। ठीक है, तो इंजेक्शन देंगे और फिर यानी एक तरह से समझो इसको धुलते हैं। यानी यहाँ पे देखिए ऐसे सिस्ट है और यहाँ स्किन से ऐसे हम यहाँ पे पहले निडल डालेंगे और इसको हम खींच लेंगे, सक कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर से इंजेक्शन डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और इंजेक्ट करेंगे ताकि ये साफ हो जाए बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे इंजेक्ट डालेंगे और फिर इसको हम री एस्पिरेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पेयर है कि हम यहाँ पे परक्यूटिनियस एस्पिरेशन पहले करते हैं, उसके बाद फिर इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन से फिर इसको हम धुलते हैं, खंगालते हैं, जो भी करते हैं। और यहाँ पे मोस्टली हम हाइपरटोनिक सलाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली हाइपरटोनिक सलाइन का इस्तेमाल करते हैं, कई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हाइपरटोनिक सलाइन का इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब इस इंजेक्शन को यहाँ पे अंदर डाल दिया, दोबारा इंजेक्ट कर दी, अब यहाँ पे इसको दोबारा री एस्पिरेट कर लेंगे। तो री एस्पिरेशन तो पेयर हम पहले करते हैं। ठीक है, तो पेयर से भी हमारा कंट्रोल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पेयर से नहीं कंट्रोल हुआ अगर, तब उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं सर्जरी पे। ठीक है, तो सर्जरी हम पहले नहीं करते हैं, पहले हम पेयर करते हैं। पेयर करने के बाद हम फिर सर्जरी पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये इंपॉर्टेंट था इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस के एस्पेक्ट से। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए हम बताएं, ये देखिए हमको जो ये देखने को मिलती है ना सिस्ट में 3 लेयर होती है। तो सिस्ट में देखिए हम बताएं ऐसे ऐसे करके, ये देखिए एक लेयर ये होती है, पहले ये देखिए ये आपकी सिस्ट है। ठीक है, ये देखिए ये पूरी सिस्ट है, ये सिस्ट। ठीक है, और सिस्ट में देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे क्या बना रहे हैं। अच्छा मैं यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए 1 2 और 3 लेयर होती है। ठीक है, 3 लेयर होती है और बीच में ना यहाँ पे अंदर फ्लूइड भरा रहता है, ऐसा होता है। ठीक है, बीच में फ्लूइड भरा होता है, लेकिन क्या होता है ना टाइम के साथ साथ ये जो अंदर वाली लेयर है ना, ये अंदर वाली लेयर ये
घुलने लगती है, और जब अंदर वाली लेयर घुलती है तो इस वजह से देखिए यहाँ पे हमको डिफरेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले देखिए आपको देखिए यूनिलोकुलर यानी तीनों लेयर एक साथ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूनिलोकुलर है, तीनों लेयर एक साथ है और इसको हम CE1 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CE1 स्टेज है ये, और यहाँ पे देखिए ये जो अंदर वाली लेयर थी ना, यहाँ पे हम दिखाए ये अंदर वाली लेयर देखिए ये अब ये अंदर थोड़ा वो होने लगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हनीकम सिस्ट, ठीक है। तो देखिए हनीकम सिस्ट ये हमको CE2 स्टेज में देखने को मिलती है। ये जो अंदर वाली लेयर थी ये थोड़ा थोड़ा अंदर इनोजिनेट करने लगी, और फिर उसके आगे हम जाते हैं ना, तो उसके आगे फिर ये जो अंदर थोड़ी वेजिनेट की थी ये अब और ज़्यादा जाती है, और अंदर बिल्कुल ये अंदर वाली लेयर ना ऐसे हो जाती है। हम दिखाएं आपको, ऐसे मान लो एक लेयर ये है और ये वाली लेयर जो होती है इसे बीच में आ जाती है और फ्लूइड पूरा यहाँ तक भरा रहता है, ठीक है। अंदर वाली लेयर मतलब पूरा इससे डीअटैच हो जाती है, इससे पूरा डीअटैच हो गई, और इस वजह से यहाँ पे देखिए, ये देखिए अंदर आ गई, देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे अंदर आ गई सबसे अंदर वाली लेयर, और इसी को हम बोलते हैं वाटर लिली साइन, ठीक है। तो वाटर लिली साइन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, और बाकी आगे के स्टेज सर्जरी के टॉपिक है, यहाँ तक हमको लाना था। तो वाटर लिली स्टेज हमको CE3A में देखने को मिलता है, तो CE3A में हमको वाटर लिली साइन देखने को मिलता है। और वाटर लिली साइन क्यों देखने को मिलता है हम आपको यहाँ पे ये भी बता दिए, ठीक है। तो वाटर लिली साइन हमको इस वजह से देखने को मिलता है, ठीक। तो ये इस तरीके से हमारा ये सिस्टोड या टेपवर्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सिस्टोड या टेपवर्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे हम बताएं कि इन चारों को ड्रग ऑफ चॉइस हम यहाँ पे प्राजिकोंटाल इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम बताएं कि इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस जो है यहाँ पे हमारे ड्रग ऑफ चॉइस अल्बेंडाजोल होती है, उसके बाद पेयर हम करते हैं, फिर सर्जरी करते हैं, ये चीज़ हुई। और यहाँ पे बताएं कि ये चारों जो होते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करते हैं, उसके साथ साथ टीनिया सोडियम एक्स्ट्रा इन्फेक्शन कॉज करता है सीएनएस में, ये हम बता दिए। और डाइफाइलोबोथेलियम ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कॉज करता है, ठीक है, ये हो गया। और इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि यहाँ पे हमको एग सेल कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए हम बात करेंगे ट्रिमेटोड्स की।